अगर उसी सिर्फ गंगा को ही प्राथमिकता दी गई है तो उनकी सफाई का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये स्क्रोल में भी छपा हुआ है कि यूपी से दिल्ली तक ये जो टॉक्सिक हिंडन रिवर है वो लोगों को बीमार कर रही है। बहुत सारी खबरें हैं कि हिंडन जो है इसके आसपास रहने वाले लोग हैं वो बहुत इसके प्रदूषण से प्रभावित हैं। इस तरह की खबरें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए कि अदानी के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट आती है, मामला बड़ा है, उसके भीतर क्या आरोप है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। लेकिन पूरा एक तंत्र, आईटी सेल का तंत्र लग जाता है ये बताने में कि इस पर आप यकीन ना करें। क्यों यकीन ना करें? क्योंकि रवीश कुमार जो एक इनके हिसाब से एंटी इंडिया जर्नलिस्ट है वो हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया है और 7 बार गया है, 2-2 घंटे की उसकी बैठक हुई है और उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस तरह की बातों पर ये लोग चाहते हैं कि आप यकीन करें। वो ये नहीं चाहते कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें कि इस देश में हो क्या रहा है। वो ये नहीं चाहते कि आप इन सवालों को पूछें कि दुनिया भर में भारत की साख दांव पर लगी हुई है और भारत की एजेंसियां कुछ बोल नहीं रही हैं। क्या आप धर्म की राजनीति में ये सब देखना बंद कर देंगे? आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार का कथित तौर पर इतना बड़ा आरोप लगा है, आप बिल्कुल वो नहीं देखेंगे। लाखों करोड़ के आरोप लगे हैं, ऑफशोर कंपनियों, शेल कंपनियों के आरोप लग रहे हैं। उसे छोड़कर आपके लिए ये बड़ी बात हो सकती है कि मैं गया था उसके दफ्तर में और मैंने जाकर वो रिपोर्ट तैयार करवाई है, 7 बार मिला हूं। और ये क्या कोई खुशी की बात है कि मुझे निकाल दिया गया? ये तो शर्म की बात है। मैंने तो इस्तीफा दिया था, निकाला तो किसी ने भी नहीं था। तो सवाल सरकार से होना चाहिए, बदनाम मुझे किया जा रहा है। तो जो राइट विंग आईटी सेल है वो लिख रहे हैं कि रवीश कुमार का बड़ा इसमें रोल है और वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। मुझे काफ़ी हंसी आई। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप हिंडनबर्ग के दफ्तर कब गए थे? तो मुझे लगा कि ये सवाल आ कहाँ से रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो हिंडन नदी के किनारे रहता हूँ और बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। तो आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हिंडन नदी का हाल क्या है। ये हाल है, इसका पानी पूरी तरह से काला हो चुका है और आप दूर देख सकते हैं कि कपड़े की धुलाई हो रही है। एकदम नदी के उस पार आप देख सकते हैं, यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल पेश आई है। और यही नहीं, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो जो टैंक है वो कोई ऊपर से फेंक रहा है पूजा का सामान। फिर एक टैंक आया है जो कहीं से सीवेज का पानी लाद कर लाया, उठा कर लाया है और वो इस नदी में गिरा रहा है। आपको बहुत तरह के अभियान मिलेंगे कि हिंडन नदी साफ़ कर दी जाएगी, ये चुनाव में, उस चुनाव में। बहुत सारे पत्रकारों ने इस नदी की दुर्दशा पर लिखा है। तो हम हिंडन नदी आए हैं क्योंकि हम पर आरोप लगा है कि हम हिंडनबर्ग के दफ्तर में गए हैं। तो हिंडनबर्ग का संदर्भ यह है कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप को लेकर एक 106 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके जवाब में अदानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन ये सारे खेल में मैं कहाँ से आ गया? तो मेरे बारे में लिख रहे हैं ये कोई गौरव प्रधान गुरुकुल हैं। इनका लिखना है कि रवीश वाज फायर्ड आफ्टर अदानी टेक्स ओवर एनडीटीवी। एक तो मैंने इस्तीफ़ा दिया था, कोई फायर वायर तो किया नहीं किसी ने। और इसमें लिखा है कि उसके बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद मैं न्यूयॉर्क गया 1 महीने के लिए। इस्तीफ़ा दिया 30 नवंबर को